हेलो गाइस, वेलकम टू दी बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो सब का हाल चाल क्या है, बताएं क्या किस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है आपकी, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम तो अभी सिर्फ आईपीएस पीओ ही है और यस आईपीएस क्लर्क मेंस, ये दोनों बैक टू बैक हैं अभी। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये बताएं। और इसी के साथ साथ एक गुड न्यूज़ आई है, वो ये है कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव ने अपना सेकंड वेटिंग लिस्ट आउट कर दिया है। ये चीज़ आप ध्यान सुने, सेकंड वेटिंग लिस्ट है ये, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट की मतलब आउट हो चुका है उनकी, मतलब ट्रेनिंग भी हो गई, इवन ज्वाइनिंग हुए भी उनके 10 दिन हो गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, इतने सारे क्वेरीज जब मुझ पे मेरे मतलब वीडियोस पे आ रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि 10 दिन अप्रॉक्स 10 से 12 दिन में मैक्स टू मैक्स ये अपना सेकंड वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। एंड यह सेकंड वेटिंग लिस्ट तब निकली है जब उनके हिसाब से उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वैकेंसीज़ की या फिर मतलब स्टूडेंट की, वो जब फुलफ़िल नहीं होती है तब जाके वेटिंग लिस्ट नेक्स्ट आता है। तो जिनके भी क्वेश्चन होंगे इसके रिगार्डिंग कि मतलब मेरा कब आएगा या नहीं आएगा, तो ये डिपेंड हमेशा उन पे ही होता है कि कितने लोगों ने आखिर ज्वाइन किया। सपोज़ कीजिए उनके पास अगर 20 सीट है और उन्होंने वेटिंग लिस्ट निकाल दिया 25 लोगों का, सपोज़ इन केस, या फिर चलो 20 का ही निकाला, तो 20 अगर 20 स्टूडेंट निकालना, सपोज पे 15 स्टूडेंट नहीं लिया या 10 स्टूडेंट नहीं, तो बाकी जो सीट्स था वो तो फिर से वैकेंट हो गया। ये मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको, ऐसा नहीं कि इतना ही सीट होगा। और मैंने जैसे आपको शुरू में भी कहा था कि ये लोग जब भी अपना वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट को रखते हैं तो कुछ सोच समझ के रखते हैं। मे बी इतने लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है, इस वजह से ही सोचिए कट ऑफ 124 है और वेटिंग लिस्ट में 110 मार्क्स तक वालों का है। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रहता है, तभी ये लोग इतना लंबा वेटिंग लिस्ट पे स्टूडेंट को रखते हैं। तो ये सेकंड वेटिंग लिस्ट थी, जिसकी मैं आपको डेट बता दूँ, 5 अक्टूबर को इसकी ट्रेनिंग होगी एज़ यूज़ुअल। जैसे मतलब जो भी जिन्होंने भी क्रैक किया था इस एग्ज़ामिनेशन को, उनके लिए हो या फिर सपोज़ जिनकी भी वेटिंग लिस्ट आई उनकी, सबकी यही चीज़ है। सलीका उनका वही सेम रहेगा, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है इनकी, उसके बाद 1 दिन लीव देते हैं और उसके नेक्स्ट डे ये लोग ज्वाइन करवाते हैं। तो आपके पास तो बिल्कुल टाइम भी नहीं है, 5 अक्टूबर, आज 27 हो गया, 3-4-5 दिन आपके हाथ में, टिकट बुक कीजिए। और बहुत मुझे पता है यहाँ पे लोग इन्जॉय भी नहीं कर पाएंगे जिनको ज्वाइन करना होता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे। इवन ट्रेनिंग के बाद चूँकि ये टाइम नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी ज्वाइनिंग किस स्टेट में हुई है, किस जगह पे हुई है, उसको देखते हुए ही आपको सारी तैयारी करनी होगी। सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग आप कर लें और उसके बाद आगे का ना सोचें, इतना वक्त उन्होंने नहीं दिया है आपको। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी, कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वेटिंग लिस्ट इज़ लाइक कि आपको सडनली मिलता है, आपको पता भी नहीं होता है कि आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर होने वाला है। और एक चीज़ का ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका वेटिंग लिस्ट अगर क्लियर हुआ है तो येस लिखकर आप बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स कम थे वो, मतलब उस कट ऑफ से, ताकि एक आइडिया मुझे मिले कि कितने स्टूडेंट को उन्होंने लिया है। और यहाँ पे जो भी लोग हैं जिनकी मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई थी सर्टिफिकेट्स को लेके, या फिर सोच रहे हैं कि मेरी अभी नहीं आई है, तो थोड़ा सब्र रखिए, ज़रूर आएगी, 100% आएगी अगर आपके मार्क्स आसपास हैं। और जिनकी डिस्क्रिपेंसी लग गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी जिसके मतलब सर्टिफिकेट्स को लेके, वो तो मतलब टेंशन मत लीजिए, उनका तो खैर है ही। और अच्छी बात है, मैंने तो एक जान पहचान के एक लड़के ही है, मतलब एक फ्रेंड ही है, उसका एक्चुअली प्रॉब्लम आ गया था सर्टिफिकेट में, और नेक्स्ट फिर से वही प्रॉब्लम था सेम, मतलब उन्होंने 2 बार सर्टिफिकेट अपलोड किया था बट स्टिल उनके पास मेल नहीं आया। तो उस टाइम तो बहुत उदास था वो, लेकिन अभी बहुत खुश है, कहता है एटलीस्ट मैं सारे एग्ज़ाम दे पा रहा हूँ। तो जब तक वो आएगी शायद 1 जनवरी को मेरा रिज़ल्ट आ जाए। तो बस पॉजिटिव रहिए, जाहिर सी बात है अगर आपकी तैयारी अच्छी है। और टेंशन मत लीजिए, मतलब लाइफ में बहुत तरीके का टेंशन है, ये टेंशन से निकलो तो वो होता है, वो निकलो तो ये होता है, मतलब बहुत है, इतना है ना कि अगर लेने बैठ जाए ना तो दिन बीतते चल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, सोचने में ही ज़िंदगी कट जाएगी आधी से ज़्यादा। तो बस ये मतलब थोड़ा वेट कीजिए, और ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका जो प्रोसेस है किस तरीके से है, लगभग 20-25 दिन के बाद वो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट निकाल रहे हैं। तो वेट कीजिए और बताइएगा। अगर जिनका 30 को पेपर होगा, आई थिंक वो भी बच गए। बहुत लोग ऐसे मैसेज कर रहे थे कि मेरा तो आईपीएस पीओ का पेपर है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, यस क्लर्क मेंस जिनका होगा वो शायद प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि 5 अक्टूबर को इनकी ट्रेनिंग है, तो जाहिर सी बात है 7 को वो पेपर नहीं दे पाएंगे।
तो ये प्रॉब्लम होगा, बट IPS PO प्री निकल जाएगा यहाँ पर। 30 को भी जिनका होगा वो भी देकर आ सकते हैं, 1 को भी है वो भी देकर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट चॉइस इज़ योर्स कि आपको क्या चूज़ करना है। बस यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और अगर आप ये हेल्प किया, आप मतलब आपकी वीडियोस थोड़ी भी हेल्प करती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोलने नहीं आती, बट बस फीलिंग्स को समझ लीजिए, है ना। चलिए फिर, थैंक यू, टेक केयर एंड टेक केयर।